नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं यहाँ पे कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए। जो हमारे भोले भक्त हैं तो उनसे ताकि हमें आशीर्वाद प्राप्त हो सके और उनकी सेवा करने का मौका मिले, तो उनके लिए एक छोटी सी भेंट लाए थे हम, प्रसाद, जो कि आप दे सकते हो। और आज हम जानेंगे इनसे कि यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर कोई कावड़ यात्रा शुरू करने जा रहा है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके नियम क्या है कावड़ यात्रा शुरू करने के, और कावड़ यात्रा के दौरान ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना अति आवश्यक है, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो हम जानते हैं इसी बारे में। जितने भी श्रद्धालु यहाँ भक्त आ रहे हैं उन्हीं से हम एक बारी इस बारे में बात करेंगे किसी से। तो हर हर महादेव। बोले बोले आप कहाँ जा रहे हो? करनाल है। करनाल। तो आपने कब शुरू करी थी? हमने 11 तारीख 11 तारीख को। तो लगभग कितने दिन लगते हैं आपको करनाल से हरिद्वार में? मतलब ये कुछ 5-6-7 दिन लगते हैं। हफ्ता मान के चलो। तो आप बताओगे कि इस बीच मतलब किन किन बातों का आप ध्यान रखते हो, मतलब वो या इसके नियम क्या है कावड़ उठाने का और लेके आने का? जैसे कपड़े बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, पर जितना मतलब आपका सारा इतना ठाना चाहिए। दूसरे को देखो कभी चल नहीं खाओ, अपने जितना मतलब बात में सारा उतना खाओ। ठीक है। आपका नाम क्या है? अरमान। अरमान। तो कुछ लोग जो कावड़ बीच में छोड़ के चले जाते हैं आजकल हम देख रहे हैं। तो एक चोरी करा जी कौन है? अच्छा, चोरी भी ज्यादा करा कावड़ की। मतलब कि कावड़ी यही कावड़ की चोरी करते हैं? कर ला जी। तो ये तो बहुत गलत बात है। बहुत चोरी हो रही है। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मतलब कि जैसे कि आप हरिद्वार से आ रहे हो पैदल, ठीक है, तो मतलब आपको रास्ते में ऐसी कौन कौन सी चीजें देखने को मिली, घटनाएं, मतलब जो कि नहीं करनी चाहिए कावड़ियों को? ये है जी, चोरी करा जी। कावड़ी में गांव में लड़ाई बहुत होती है। अच्छा, तो लड़ाई का मुख्य कारण क्या होता है? बस ऐसे जी बहस कर ले बिना मतलब जी। ऐसे ही कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई सोचते हैं कि हम कावड़ लेके जा रहे हैं तो प्रशासन से हमें थोड़ी खुली छूट है, हमें कोई नहीं कुछ कहेगा? तो बहुत करेगा जी। अच्छा, तो मैंने सुना इस बार तो मतलब सख्ताई भी बहुत ज्यादा है। हाँ। कावड़ियों के चालान भी काटे जा रहे हैं, उनकी मोटरसाइकिलें भी बॉन्ड की जा रही है जो मतलब गलत हरकतें कर रहे हैं। कुछ पता नहीं है मोटरसाइकिल का बॉन्ड हुई है ना हुई है। अच्छा हो सकता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से कितना सही है कि यात्रा के दौरान लड़ाई झगड़ा करना या किसी को परेशान करना? बहुत गलत है। आइए, बोले आप प्रसाद लीजिए। तो ऐसे ही हम और जानना चाहेंगे इस बारे में कि सबकी अपनी अपनी क्या राय है, जितने भी लोग आ रहे हैं कावड़ यात्रा से। तो और बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि ये लोग हरिद्वार से पैदल मतलब जल लेके आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, मतलब कि पैदल चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। अभी मतलब एक दो लोगों से और बातचीत करेंगे इस बारे में। हाँ, तो उसमें हम जानेंगे कि सबकी अपनी अपनी क्या श्रद्धा है, क्या इनके अपने भाव है। तो हर हर महादेव। बोले आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से कैथल से बाबा। अच्छा, कैथल से। हाँ जी। तो मतलब आप जैसे कि एक शारीरिक रूप से हाँ। थोड़े विकलांग हो, तो आप इस यात्रा में शामिल हो, पहली बार शामिल हो रहे हो या इससे पहले? मैं छठी बार आया बाबा। अच्छा अच्छा, छठी बार। हाँ छठी बार है बोले। तो मतलब आप अपने मन का कुछ भाव बताइए हमें कि आपको इस यात्रा में शामिल होकर कैसा लगा, और इस यात्रा में शामिल होने की वो कौन सी ऐसी वजह है जो कि आपको हर साल इस यात्रा में खींच के ले आती है? मैं बाबा बोलनाथ ले आवे खास कर। बोलनाथ। अच्छा हाँ बोलनाथ लेके आओ। ना तो कोई कुछ गोची में कुछ है। अच्छा कुछ भी नहीं था, बोलनाथ ने खाते लिए खास की गट्टी खाते लाया मेरे द्वार पे। कैथल से अच्छा। आया तो आके। तो आप कितने लोग हो आपके? मैं अकेला हूँ बाबा। अकेले? मैं तो अकेला चलता हूँ बाबा। अच्छा, हाँ। तो अकेले आप मतलब जल लेके आ रहे हो? हाँ। और आपकी अच्छा, आप उसमें हो? हाँ बच्चे। अच्छा, तो दोस्तों बहुत मतलब एक हमें सीख लेने वाली बात है कि जो लोग विकलांग हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और पूरी मतलब पूरी निष्ठा से इस यात्रा को मतलब पूरा कर रहे हैं। तो आपको कितने दिन लगते हैं? बाबा मन तो वैसे दबा तो भी माँ तो 2.5 दिन में पहुंचा दीवार द्वार में मैं। अच्छा फिर प्यार से आता हूँ 5-7 दिन। 5 दिन लगे जाएंगे। अच्छा, मतलब आने जाने में लगा 15 दिन? हाँ 15 दिन पहले आता हूँ वापस। अच्छा, 15 दिन लग जाते हैं आपको? हाँ टोटल 15 दिन। ठीक है। हाँ आने से जाने तक का, वहाँ रहने तक का। तो और कुछ कहना चाहोगे आप? बाबा कहना क्या चाहूँगा, जो सरकार भी अपनी अच्छी है। आप मतलब कोई मैसेज देना चाहो
हाँ, आने लोगों को या हमारी जनरेशन को। पापा का तो देखिए, जो मैं तो ये कहना चाहूँ, जी जो कुछ चाह है जी तो आप हरियाणा में पड़े में जी यूपी सरकार तो नंबर 1 है, ठीक है इसको तो कुछ कहना ही नहीं। ठीक है कि जो कि बैठे हैं, मोदी बैठे हैं, साक्षात ठीक। अवतार विष्णु भगवान है, ठीक है योगी जी अवतार है। ठीक है। हरियाणा में सर जी, हरियाणा में जाते ही खंडित होने लगते ही सब जी जी कावड़। जी 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 एक तो यहाँ के मोटरसाइकिल वाले, जी जी एक रोड या तो शीशे में का रोड है, जी जी। इसमें दूर से दिखेगा। आपके सामने अभी तक ऐसी कितनी घटनाएं आ चुकी है? आप बाबा, हरिद्वार से आ रहे हो कि कितने बोले लोगों की बाबा, कावड़ खंडित हुई है अभी तक? फिलहाल कुछ नहीं बाबा। अच्छा, ईसाई वैसे उतरेंगे तो ये जो जब लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं लगभग पीछे, हाँ यूपी की ज्यादातर घटनाएं सामने आती है, तो मतलब हाँ उसे लेके क्या कहोगे आप? बाबा, उससे लेकर ये कहेंगे बाबा, उस हरियाणा वाले हैं, जी बकवास कर रहे हैं बाबा, ऐसी जी बात नहीं। हरियाणा से मैं भी हूँ, जी हैं? अपने खटला सिर जाने चाहिए। जी हरियाणा वाले तो अगर रुक के मारा है, दंगा फसाद भी करा है, जी जी गलत भी बोल रहे हैं, जी जी कोई किसी तरह को किस तरह बाबा। जी जी इस बात से अपने मतलब की है, संसार है, जी जी हैं? अब तो एक बात कहना था भैया, कह दो कि फिलहाल तो सारी सुविधाएं हैं। जी आई आई वैसे उतरेंगे सर साहब, ऐसे वहां से जी। रोड पे तो कोई दोस्तों अभी बेकार तक रोड है बाबा, जी, रोड भी बेकार है, मतलब ना कहने का लाइट है, मतलब ये है कि हरियाणा में आको आपको बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत ज्यादा बाबा। रोड तो दोस्तों सबके अपने अपने भाव, अपने अपने विचार है, अपने अपने मन के भाव है सबके। अभी तक हमारे सामने कोई भी ऐसी बात नहीं आई कि जिसमें कि किसी कावड़ यात्रा श्रद्धालु ने ये मतलब पूरी तरीके से कहा हो कि उन्हें मतलब किसी पीछे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि अभी तक जो है यही मतलब बोल रहे हैं कि लोग कि हरियाणा में थोड़ी सी फैसिलिटी कम है, बाकी यूपी में जो है इनके लिए पूरे मतलब इंतजाम बंदोबस्त किए हुए हैं। हरियाणा में कहीं कहीं शिविर लगाए गए हैं, ऐसी बात नहीं है, आगे भी शिविर लगाया गया है, लेकिन सबके अपने अपने भाव है, अपने अपना सबका एक्सपीरियंस है जो भी मतलब ये हमारे साथ साझा कर रहे हैं। ऐसे ही हम जानेंगे किसी और से बात करके भी, और देखते हैं कि और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। हमारे साथ कुछ भाई है तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ जा रही है आपकी कावड़? लालडू। लालडू हरिद्वार से कितने किलोमीटर दूर है? ये 220 किलोमीटर 220। तो मतलब एक तरह से आप 450 किलोमीटर मान लो मोटा मोटा। तो आप हर साल लेके जाते हो कावड़ या कैसे? हर एक साल। हर एक साल पहले आप- भाई को भी आते थे, अच्छा पहली यात्रा ये पैदल यात्रा। अच्छा। हाँ जी। तो आप हमें बताओगे कि जब से आप कावड़ लेके चले हो हरिद्वार से, हाँ जी। तो तब से लेके अब तक आपको रास्ते में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिली कि जो आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए? ये सब घटनाएं तो अभी तक फिलहाल भोलेनाथ की तरफ से कुछ नहीं हुई हमारे साथ में। जैसे कि सुनने में आ रहा है या देखने में आ रहा है, हम रील्स भी देखते हैं या लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि मार पिटाई की घटनाएं की जाती है कावड़ियों के द्वारा, ठीक है। लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। तो अभी एक श्रद्धालु से हमने बात करी जो कि कावड़ यात्रा में ही शामिल थे और कावड़ लेके आ रहे हैं हरिद्वार से, वो बता रहे हैं कि चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है और चोरी करने वाले भी मतलब कावड़ी यही है। सर ये चोरी चोरी का मामला कुछ नहीं है। जब हम अपनी कावड़ अपनी इच्छा से लेके आए ना, हाँ तो हाँ अपनी कावड़ को अपनी हिसाब से रखना चाहिए। ठीक जब है बंदे अपनी कावड़ को रखेंगे नहीं सुविधा में, ठीक है तो चोरी हो सर, चोरी नहीं होती सर। कोई उठा के ले जाता किसी भुलेखे में कि मेरी रखी थी यहाँ पे, किसी और की रखी थी। बाकी चोरी चोरी की कोई समस्या नहीं होती सर। अच्छा। तो आपका ये कहने का मतलब है कि जो भी मतलब लोग ये बात कर रहे हैं कि कावड़ चोरी हो जाती है या जी। चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है, तो वो सब मतलब सर ये अपनी लापरवाही है सर, ये अपनी लापरवाही है। ये अपनी लापरवाही करेंगे तो सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको ये 450 किलोमीटर का सफर तय करने में लगभग कितने दिन लगेंगे? सर हमें 12 दिन लगेंगे सिर्फ। 12 दिन। हाँ जी सर। तो इस 12 दिन में आप कंटिन्यू चलते हाँ जी, हो हाँ जी। नहीं नहीं या? सर, रेस्ट करके चलते हैं, बीच में कोई शिविर आता है अच्छा वहाँ पे आराम करके अपना फिर चलते हैं। अच्छा। हाँ जी सर। तो ये जो कावड़ है ये आप मतलब हरिद्वार से लेते हरिद्वार हो? से लेके आते हैं। अच्छा, तो मतलब ये बनी बनाई आपको हरिद्वार में मिलती है? नहीं सर, ये हम अपने घर से एक्चुअली करके लाते हैं, ठीक है। वहाँ से गाड़ी पे लेके ले जाते हैं, वहाँ से पैदल लाते अच्छा, फिर वहां से पैदल लेके आते हैं। हाँ हैं। जी सर। ठीक है। तो मतलब आपकी इस कावड़ यात्रा में आपके जो साथी है वो लगभग कितने हैं? सर हमारे 32 के करीब लगभग है। अच्छा, मतलब वो एक ही जगह के 32 लोग इस कावड़ को हाँ लेके जी, जा रहे हाँ हैं। जी सर। ठीक है। और आप क्या कहना चाहोगे मतलब हमारे व्यूवर्स को या जो लोग आपको देख रहे हैं या पब्लिक को क्या कहना चाहोगे? हम यही बोल सकते हैं कि भोलेनाथ सबकी कृपा बनाए रखे, और जो भी हर एक साल आता है अपनी मनोकामना पूरी करके जाता है सर। कैसे अपनी कावड़ यात्रा शुरू करनी चाहिए, और ये हमारे धर्म में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, हिंदू धर्म में। तो अपने धर्म को मतलब सर्वोच्च, हमारा धर्म बना रहे, सनातन धर्म सर्वोच्च है, हिंदू धर्म में सर्वोत्तम माना गया सनातन धर्म को।
तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे उन लोगों को कि वो कैसे शुरू करे कावड़ को और अपनी कावड़ यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से कैसे समाप्त करे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बोले ये तो हमारे मन की इच्छा है, हम मन से आएंगे, जी अपने मन में कोई पाप कष्ट कुछ ना लेके चलो। जी भोलेनाथ की इच्छा से जब हम भोलेनाथ लेके आते हैं ना, जी तो लेके भी साथ में जाता है भोलेनाथ। किसी के जी। पैर में छाले पड़ते हैं, वो भी चलता है बंदा। ठीक हमारे है। ही पैरों में छाले पड़े हैं, फिर भी हमारे भोलेनाथ की कृपा है, हम रुक नहीं रहे, चल रहे हैं फिर भी। और यात्रा के दौरान कैसे कौन से कार्य है जो एक कावड़ मतलब श्रद्धालु को नहीं करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बोले अगर हम जल उठा रहे हैं जी तो उसको बिना स्नान करे हुए जल नहीं उठाना चाहिए। ठीक है। अगर कोई खाता है एक पीता है, मिनट, बिना स्नान किए हरिद्वार से या कहीं भी आप कहीं जल भी बीच में जल रख दिया तो वो तो अगर स्नान कुछ बीड़ी पिए, अगर कुछ खाता हो जी तो उसको स्नान करके फिर उठाना चाहिए इस चीज को। अच्छा, वो मतलब उसको आप कह रहे हो कि स्नान करने के बाद ही हाँ जी, हाँ अपने जी, सर। कावड़ यात्रा हाँ की शुरुआत करें। जब वहाँ पे अगर हम किसी शिविर में रुकते हैं जी तो इसकी धूपबत्ती करके जी इसको शांत करके फिर बैठाना पड़ता है सर बोले। ठीक है। फिर उसको उठाने के लिए स्नान करके फिर चलना पड़ता है। तो जब आप ये कावड़ यात्रा अपनी पूरी कर लोगे, अपने आप गांव में पहुंच जाओगे, हाँ जी। तो वहां पे जाके मतलब फिर क्या नियम रहते हैं कि नियम क्या है जल चढ़ाने का और कावड़ यात्रा पूरी करने का? बोले- क्या किसी पंडित की आवश्यकता पड़ती है आपको या क्या? नहीं नहीं, बोले पंडित की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी इच्छा नहीं, जब हम जाते हैं हमारे ग्रुप के जितने मेंबर हैं हम सभी इकट्ठे होके भोले की शिवलिंग पे जी अपने अपने मन से सब जल चढ़ाएंगे वहाँ पे। ठीक है। तो हम जब घर पहुंचेंगे तो भोलेनाथ के नाम का भंडारा करते हैं। अच्छा, हाँ बोले। भंडारा अगले दिन दिया जाता हाँ है? अगले दिन दिया जाता है बोले। ठीक है। तो ऐसी क्या मान्यता है कि भंडारा करने की क्या मान्यता है ये मतलब? बोले ये होता है कि हम अपने यात्रा शुरू करते हैं जब हम, ठीक है। तो हमारे जिस तरह गांव होता है, हमारा नगर होता है, जी जी तो उसकी प्रसाद जो सा भोले का चढ़ते हैं ना, वो हम उनको प्रसाद वहां से तो ले नहीं सकते, जी जी तो वहाँ पे हम भोलेनाथ का प्रसाद लेके वहाँ बना सकते हैं। ठीक है। तो यात्रा के दौरान कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसा गुणगान या कोई ऐसा नाम जब आप करते हो कि जिससे कि आपको इस यात्रा का जो पुण्य है या इस यात्रा का जो फल है वो अधिक से अधिक प्राप्त हो सके? हाँ जी, हाँ जी बोले। बोले हम तो भोले का नाम लेके चलते रहते हैं बस, ठीक है। जो मस्ती में भोले का नाम लेते हैं और चलते, हम चलने का टाइम हो रहा है। बोले ठीक। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये आज इसमें आपने देखा कि मतलब हर किसी के अपने अपने भाव है और हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा है। सभी कावड़िए मतलब कोई किस भाव से इस कावड़ यात्रा को शुरू कर रहा है और इस कावड़ यात्रा को खत्म करने के मतलब जब ये पहुंच जाएंगे अपने स्थान पे उसके क्या नियम है उसके बारे में हमने आपको बताया। और ऐसे ही हम